नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक फिर से स्वागत है। अभी आज फ्राइडे है तो वीकेंड, इसके बाद मंडे मार्केट ओपन होगा। वार स्टिल लाइव है, आप देखें तो वार अभी भी है और हो भी रहा है। डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, मार्केट आज कैसा रिएक्ट किया, क्या वो अब वार को इग्नोर कर देगा, मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा या फिर मार्केट गिरेगा। यहाँ पे सिर्फ सस्टेन हो रहा है आपको और रिटेल ट्रेडर को, यानी हमें जो है वो बुलिश करने के लिए, ऐसा तो नहीं है। ये डेटा में हम देखेंगे तो अगर आप देखें मार्केट गैप अप फॉर्म हुआ, उसके बाद से मार्केट वहीं पे पूरे दिन लगभग एक रेंज में रहा पूरे दिन। तो क्या ऐसा मार्केट में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सजेस्ट कर रहा था, उसकी भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और नेक्स्ट मंडे क्या हो सकता है उसकी भी बात करेंगे। डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिविल एस्टेट एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अब क्या यहाँ पे पोजिशंस बना है, उससे पहले आज क्या डेटा सजेस्ट कर रहा था उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेटा का, आज जो भी पोजीशंस यहाँ पे बना उसकी हम तहकीकात कर लेते हैं। देखिए 24,134 यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था, रेजिस्टेंस वीक था, सपोर्ट 24,160, यानी आपको मार्केट जहाँ ओपन हुआ 24,160 140 के बाद ये लेवल के नीचे नहीं आया ना, 160 के नीचे मार्केट नहीं आया। तो ये सपोर्ट हमारा क्या है, परफेक्ट आज वर्क किया। अब आपको ऊपर साइड में 24,330 और 246 230 246 ये हमारा टारगेट था। 917 को पता चल गया था कि मार्केट में ऊपर साइड के टारगेट 230 एंड 217 हो गए। आप देखें आज हाई लगभग उसी के आसपास मार्केट लगाया है। तो ये बेस्ड ऑन द डेटा पहले पता चल जाता है कि मार्केट में क्या एक्टिविटी होने वाली है, यानी आपको मार्केट का हाई एंड लो एंड रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है। ये सब भी दोस्तों बेस्ड ऑन द डेटा आप पता कर सकते हैं। अगर आप हाई देखें 228 का आज हाई लगा है, 230 एंड 240 हमारा था यहाँ पे टारगेट। स्टॉप लॉस 24 यहाँ पे थोड़े से कॉल की पोजीशन जब रिट्रेसमेंट थी तब बाई करना, वो कॉल लॉन्ग पोजीशन लिया 220 230 955 को यहाँ 230 के ऊपर हमने सारे पोजीशंस लगभग बुक कर ली। यहाँ पे कुछ बड़े प्लेयर यहाँ से दिख रहा था डाटा में कि 24,300 की पुट राइटिंग कर रहे थे। मार्केट उसको रिएक्ट भी किया, थोड़ा ऊपर रहा, नहीं नीचे नहीं आया। 140 सपोर्ट था, यानी ओवरऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आधार पे बेस्ड ऑन द डेटा आप पता कर सकते हैं कि मार्केट की एक्टिविटी क्या होने वाली है, क्या रहने वाली है। तो ये आज का डेट रहा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्या डेटा बना हुआ है। अगर मैं FII की चर्चा करूँ, रिटेल ट्रेडर एंड DI का, तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन थोड़े बुक किए हैं फ्यूचर में, ओवरऑल बुलिश ही है। DI थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बनाए हैं यहाँ बुलिश। FII ने क्या है, शॉर्ट पोजीशन थोड़ा सा क्लोज किया है। तो ये लाइव मार्केट में ऐसा करते हैं, उसके 10x कॉल बाई करते हैं। आज मार्केट में कल का डेटा ऐसा बुलिश इंडिकेशन कर रहा था, मार्केट रहा भी, और प्रो आज बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं की है, न्यूट्रल। तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा चेंजमेंट नहीं हुआ है। रिटेल ट्रेडर DI एंड प्रो बुलिश, FII बेरिश। सेम स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर यहाँ से आपको जो बुलिश है DI बेरिश, FII एंड प्रो यहाँ पे ऑप्शंस का डेटा है, क्योंकि कमिंग एक्सपायरी आपको निफ्टी की आने वाली है ट्यूसडे को। रिटेल ट्रेडर ने आज यहाँ पे कॉल की बाइंग क्लोज की है एक अच्छी क्वांटिटी में, 1,99,000, मार्केट ऊपर रहा तो इनको अपॉर्चुनिटी मिला। कॉल की सेलिंग इन्होंने नहीं क्लोज की, इससे यहाँ पे पोजीशन इनके बढ़ गए। तो बाइंग इनके पास अब बिल्कुल कम है। पुट साइड थोड़ी सी इन्होंने बाइंग की, आप देखें तो 6,24,000 पुट बाइंग, 6,08,000 पुट की सेलिंग, 6,24,000 29,000 अभी भी है, यानी ओवरऑल ये तो बुलिश है ओवरऑल। लेकिन कल के लिए थोड़ी सी इन्होंने बेयरिश पोजीशन बनाई, यानी मंडे के लिए स्लाइटली। FII यहाँ पे कॉल बाइंग किया है, कॉल की सेलिंग क्लोज करके, और यहाँ पे पुट की सेलिंग कर दिया है। तो एज पर ROC डेटा, रेट ऑफ चेंज का जो डेटा है, उसमें FII यहाँ पे बुलिश नजर आ रहा है थोड़ी सी। ओवरऑल बेयरिश है अभी 24%, और प्रो यहाँ पे एक्टिविटी सा लग रहा था
लाइव मार्केट में कि कोई यहाँ पे कॉल की बाइंग एंड पुट की सेलिंग कर रहा है। तो यहाँ आप देखें लगभग 96,000 यानी नेट टू नेट 67,000 कॉल की बाइंग, यहाँ कॉल की सेलिंग क्लोज, ये एक बुलिश व्यू है। थोड़ी सी इन्होंने पुट भी बाइंग किया है, पुट की सेलिंग भी की है 29,000। तो ये पोजीशन हेज का है, यानी ओवरऑल 60-40 का इनके पास पोजीशन है, 60% बुलिश 40% बेयरिश। प्रो अभी अपनी पोजीशंस हेज करके, क्योंकि देखिए लाइव मार्केट एक अलग है, कल मार्केट ओपन होगा एक अलग है, लेकिन 2 दिन जब मार्केट क्लोज है 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। इस वजह से हमेशा ये पोजीशन अपनी हेज करके चलते हैं, और जब भी आप कैरी फॉरवर्ड करिए तो जरूर करिए। तो इस डेटा में अभी अगर देखा जाए रिटेल ट्रेडर रेट ऑफ चेंज के डेटा की बात मैं इसकी कर रहा हूँ, बेरिस एफआई एंड प्रो यहाँ पे बुलिश एक्टिविटी करके गया है। अब मेन जो राइटर एंड प्रीमियम है वो क्या इंडिकेशन कर रहा है, मार्केट 24,207 के ऊपर क्लोजिंग है। अब यहीं पे आप देखें प्रोबेबिलिटी भी इंडिकेशन कर रहा है कि टारगेट भी यहीं पे होना चाहिए, थोड़े से ऊपर। प्रीमियम थोड़ा सा ऊपर है, शॉर्ट कवरिंग, ये सपोर्ट, न्यूट्रल पॉइंट, रेजिस्टेंस। तो प्रीमियम के आधार पे बहुत ज्यादा यहाँ पे बुलिशनेस नहीं है, जबकि राइटर थोड़े से यहाँ पे पुट में बैठे हुए हैं बायर कॉल में। तो 24,130 ये राइटर आप देख रहे हैं, पुट की राइटिंग, बाइंग यहाँ पे भी पुट की हुई है, लेकिन राइटर स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल निफ्टी यहाँ से स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं, न्यूट्रल टू बुलिश। बैंक निफ्टी 58,046 के ऊपर क्लोजिंग है, 58,900, यानी बैंक निफ्टी यहाँ से बुलिश, अच्छी बुलिश नजर आ रहा है। 59,000 का प्रीमियम है यहाँ पे, लगभग 1000 पॉइंट ऊपर है प्रीमियम। और ये देखने वाली यह बात है कि बैंक निफ्टी इतनी बुलिश पहले नहीं थी कुछ दिनों से। राइटर भी यहाँ पे जो है वो पुट में बैठा है बायर कॉल में, तो बैंक निफ्टी तो यहाँ से मुझे बुलिश नजर आ रहा है। और बैंक निफ्टी अगर 900 पॉइंट ऊपर यानी 700-800 भी आता है तो निफ्टी को खींच के ले जाएगा 500 तक, 24,500 तक। तो ये डेटा दोस्तों मंडे को कितना वर्क करता है इसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी बुलिश है। निफ्टी फिनांस और मिड कैप यहाँ से थोड़े न्यूट्रल की तरफ, राइटर है निफ्टी फिनांस में, जबकि निफ्टी मिड कैप में राइटर पुट में है। यानी एक निफ्टी मिड कैप का राइटर को छोड़ के बाकी तीनों इंडाइसेस यहाँ से, सॉरी निफ्टी फिनांस की, बाकी तीनों इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी मिड कैप पुलिस नजर आ रहा है डेटा पे। अब अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की चर्चा करूँ तो देखिए 24,160 एंड 24,084, ये दोनों हमारा क्या है दोस्तों, सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 24,341, ये ब्रेक करेगा तो 475 रेजिस्टेंस है, यानी एक अच्छा रेजिस्टेंस खासा ऊपर में मिलेगा आपको यहाँ तक टारगेट के हिसाब से। बैंक निफ्टी जैसे ऊपर निकलता है 58,144, तो यहाँ से ऊपर में इसके 2 रेजिस्टेंस मिलेंगे, फिर एक अच्छा मोमेंटम यानी 59,500 तक, तो 58,800 तक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 57,500। सेंसेक्स एक सपोर्ट पे है यहाँ 77,485 पर, ऊपर में एक ओपन है लगभग ठीक ठाक पॉइंट से, यानी 78,100 तक। और निफ्टी यहाँ फिनांस की अगर मैं चर्चा करूँ तो रेजिस्टेंस के आसपास लगभग 26,966 इधर में जा रहा है, सपोर्ट 26,550 की तरफ है। मिड कैप अपने अपर लेवल अगेन आप देखें यहाँ से सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ गया, जो 14,825 का है, ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर इसमें भी 15,100 यानी 15,400 तक जाएगा। एफआईआई कैश में यहाँ पे देखें सेलिंग नहीं कर रहे हैं, लगभग 2-3 दिन से कैश की डेटा बुलिश है कैश का, तो कल मैं जरूर वीडियो पोस्ट करूंगा कैश के एनालिसिस का। और ये सब कुछ दोस्तों जो भी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, एक वर्कशॉप में सब कुछ बातें होती हैं, सारा कुछ बेस्ड ऑन द डेटा, क्या पोजीशंस बना हुआ है, बड़े प्लेयर यहाँ पे कहाँ पे पोजीशंस लाइव में बना रहे हैं, मार्केट यहाँ पे एक रेंज बाउंड रहेगा या मार्केट अप साइड की तरफ रहेगा, ये सब बेस्ड ऑन द डेटा, कोई यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं, और यहाँ पे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दिया जाता। तो शॉर्ट कवरिंग पॉइंट हमारा क्या है, डेटा के ऊपर कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है, कैसे सिस्टम बिल्डअप करना है, वो सब चीज़ें उसमें 14 जुलाई जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो आप चाहें तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं 14 जुलाई टू 15 अगस्त। आइए एक अपडेट रहा, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर करके
ताकि आपके पास जैसे यहाँ वीडियो पोस्ट हो पहुंच जाए। बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर फिर से वही कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं कोई सजेस्टेड एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल सलाह लेना है, उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो कल कैश क्रेडिट आप कैसे एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स के बारे में, उसके हम वीडियो पोस्ट करेंगे, आप जरूर देखिए। बहुत धन्यवाद आप दोस्तों।